हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 13 परिवहन को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल्स आप सभी को आसानी से मिल सके और जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और हमारे द्वारा सभी प्रश्न जो भी कराए जाते हैं उसे अच्छे से नोट करें और उसका बार बार रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकें। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। परिवहन के साधनों को वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्थल परिवहन, बी जल परिवहन, सी वायु परिवहन और डी इनमें से सभी। तो परिवहन के ये सभी साधन हैं, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है। भारत में परिवहन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। बी देखिए, इसके द्वारा लगभग 67% माल ढुलाई और 80% यात्री यातायात का संचालन किया जाता है। सी देखिए, सड़क परिवहन साधनों द्वारा सबसे कम यात्री यातायात का संचालन किया जाता है। और डी है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग, राज्य जलमार्ग, जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें आते हैं। तो इसमें जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन साधनों द्वारा सबसे कम यात्री यातायात का संचालन किया जाता है। देखने में ही यह गलत लग रहा है। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी अच्छे से सभी प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल हाईवे के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इसके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बी देखिए, देश के कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2.03% है। सी देखिए, इसके द्वारा संपूर्ण यातायात का लगभग 40% भाग वहन किया जाता है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ये सभी सही हैं। तो एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1984, बी 1985, सी 1995 या फिर डी 2001। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1995। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का सही क्रम कौन सा है? आप सभी नोट कर लीजिएगा इसे। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 7 नंबर आप सभी के सामने है, इसे अच्छे से देखेंगे। सीमा सड़क संगठन BRO के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। बी है, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। सी है, पठानकोट जम्मू कश्मीर श्रीनगर उरी राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव इसी के अधीन है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी कोई भी असत्य नहीं है, ये सभी सत्य हैं, सही हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किस पड़ोसी देश से है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल या फिर डी चीन। तो प्रोजेक्ट दंतक का संबंध हमारे पड़ोसी देश भूटान से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, किस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों जैसे कि भंडारा, गढ़चिरौली आदि में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है?
ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट हीरक, बी प्रोजेक्ट बीकन, सी प्रोजेक्ट दंतक या फिर डी प्रोजेक्ट राजमार्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट हीरक। अगला प्रश्न 10 नंबर, किस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट हीरक, बी प्रोजेक्ट बीकन, सी प्रोजेक्ट दंतक या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट बीकन। अगला प्रश्न 11 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से किस किस शहर को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता या फिर ई इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतर्गत भारत के पूर्व में सिलचर एवं पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ता है। बी है उत्तर दक्षिण गलियारों के अंतर्गत उत्तर में श्रीनगर एवं दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। सी है पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को आपस में झांसी में काटती है। और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न 13 नंबर, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NH 44 एवं NH 19। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पोरबंदर को सिलचर यानी पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है NH 16, बी है NH 19, सी है NH 27 या फिर डी NH 44। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NH 27। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को यानी उत्तर दक्षिण गलियारे को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है NH 16, बी NH 19, सी NH 44 या फिर डी NH 48। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NH 44। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कोलकाता से चेन्नई को किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है NH 16, बी NH 19, सी NH 48 या फिर डी NH 52। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है NH 16। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से कोलकाता को किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है NH 53, बी NH 19, सी NH 1 या फिर डी NH 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NH 19। अगला प्रश्न 18 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से चेन्नई को किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है NH 48। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी NH 7। अगला प्रश्न 20 नंबर, हरित राजमार्ग नीति 2015 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस को देखिए और आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, तटबंध ढलानों पर मृदा कटाव को कम करना। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए, हरित राजमार्ग नीति 2015 को इसरो के किस दो उपग्रह प्रणाली द्वारा नजर रखा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भुवन, बी गगन, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 22 नंबर, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है वायु प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी जल प्रदूषण या फिर डी ध्वनि प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 23 नंबर आप सभी के सामने है, देखिए,
भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस को देखिए और ध्यान से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2017 से 18। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारतमाला परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सीमावर्ती राज्य, बी तटीय राज्य, सी तटीय राज्य के बंदरगाह, या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारतमाला परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और आंसर दीजिए। तो इसमें भी एक भी कथन गलत नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। अच्छे से सभी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना को रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में शुभारंभ किया? ऑप्शंस को देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेतु भारतम योजना। अगला प्रश्न 27 नंबर, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी नोएडा, या फिर डी कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। अगला प्रश्न 28 नंबर, राजमार्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, उसके बाद आंसर जरूर दीजिए। तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न 29 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शंस को देखिए अच्छे से और इसका आंसर बताइए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 30 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सही कथन का चयन करना है। कथनों को अच्छे से देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न 31 नंबर, किसी क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की औसत लंबाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है सड़क घनत्व, बी सड़क प्रवणता, सी घनत्व, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सड़क घनत्व। अगला प्रश्न 32 नंबर, सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, या फिर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला प्रश्न 33 नंबर, सीमावर्ती क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था सुधारने की सागरमाला और भारतमाला योजनाओं के बारे में केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति दी? ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोक्ता परियोजना। अगला प्रश्न 34 नंबर, मोटर यान अधिनियम कब बना था? ऑप्शन नंबर ए है 2019, बी 1988, सी 1912, या फिर डी 1971। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1988। अगला प्रश्न 35 नंबर, रेलवे नेटवर्क में पूरे विश्व में भारत का स्थान? ऑप्शन नंबर ए तीसरा, बी पहला, सी चौथा, या फिर डी दूसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। आशा करते हैं आप सभी को ये पता ही होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर देखिए, देश के लगभग 3/4 यात्री परिवहन एवं लगभग 60% माल परिवहन किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर ए है सड़क परिवहन, बी रेल परिवहन, सी वायु परिवहन, या फिर डी जलमार्ग परिवहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेल परिवहन। अगला प्रश्न 37 नंबर, भारत में पहली बार रेल कब और कहां से कहां तक चलाया गया था? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने, लगभग 34 किलोमीटर।
अगला प्रश्न 38 नंबर, भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास संगठन अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी बड़ौदा, सी मैसूर या फिर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगला प्रश्न 39 नंबर, ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां PPC मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी हरियाणा, सी गुजरात या फिर डी यूपी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है गुजरात। अगला प्रश्न 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस रेल खंड का प्रथम बार CNG रेल शुरू किया गया था? ऑप्शन को बड़े ही अच्छे से देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी से रोहतक। अगला प्रश्न 41 नंबर देखिए, प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली ट्रेन का प्रचालन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सफदरगंज से सराय रोहिल्ला। अगला प्रश्न 42 नंबर देखिए, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर बताइए। तो देश की सबसे लंबी मालगाड़ी के बारे में ये सभी कथन सत्य हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज करके सभी फैक्ट को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न 43 नंबर देखिए, कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1992 ईस्वी, बी है 1990 ईस्वी, सी है 2002 या फिर डी 2006। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1990। अगला प्रश्न 44 नंबर देखिए, कोंकण रेलवे परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 45 नंबर, कोंकण रेलवे की लंबाई का कौन सा क्रम सही है? तो नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गोवा। अगला प्रश्न 46 नंबर, गलत मिलान का चयन करना है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 47 नंबर देखिए, किस परियोजना के तहत रेल द्वारा माल ढुलाई की सुविधा के लिए अलग से पटरियों को बिछाकर माल के त्वरित पहुंच के साथ साथ यात्रा के समय आने वाले रुकावटों का भी समाधान किया गया? ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा बनाया गया कौन सा गलियारा सही है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जी उपर्युक्त सभी। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पर्वतीय रेल प्रणाली में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग हिमालयन, बी कालका शिमला, सी डेक्कन ओडिसी या फिर डी नेराल माथेरान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है डेक्कन ओडिसी। आज का आखिरी प्रश्न 50 नंबर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग, बी कालका शिमला, सी नीलगिरी या फिर डी कांगड़ा घाटी। तो निम्न में जिन पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा घाटी। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये प्रश्न काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आगे जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको आसानी से मिल सके और जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी। फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।